हेलो डियर स्टूडेंट। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कैनवास में कैसे वर्क करते हैं, कैनवास के बारे में देखा था। कैनवास के जो पैनल्स जो होती है, पैनल्स के बारे में देखा था। इसके आगे हमने देखा था टूल बॉक्स के बारे में देखा था। तो अभी टूल बॉक्स के अंदर जो मिडल पैलेट में जो भी टूल्स आते हैं इसके बारे में अभी देखने की बारी है। ओके, तो अभी हम वो देखने के लिए जाते हैं। अभी इसके यूज़ कैसे किया जाता है, हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं हमारी जो टेक्स्ट बुक है इसकी हेल्प लेता हूँ कि आपको समझाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आता है टूल्स। ओके, तो टूल्स में इन सभी टूल्स का जो समावेश किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले जो टूल्स दिया गया है, ओके, ट्रांसफॉर्म टूल है, इसके बाद है सर्कल टूल है, बी लाइन टूल है, इसके बाद टेक्स्ट टूल है, स्मूथ मूव टूल है, और रेक्टेंगल टूल है, ड्रॉ टूल है, पेंसिल टूल है। ओके, इसके बाद स्केल टूल है, स्टार टूल है, विड टूल है, और मिरर टूल है। तो बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं। ओके, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे इन सभी टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला टूल्स हम देखने जा रहे हैं सर्कल टूल। तो सर्कल टूल के बारे में अभी हम देखते हैं। तो सर्कल टूल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए। ओके, नया सर्कल जब भी ड्रॉ करना है तो हम सर्कल टूल का यूज़ करेंगे। एक बात आपको याद रखने है, सर्कल लेयर आर यूज टू रिप्रेजेंट सर्कल। सर्कल हैज टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर लाइक सेंटर एंड रेडियस। ओके, तो सर्कल को दो पैरामीटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स है, मगर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज सेंटर एंड सेकंड वन इज रेडियस। ओके, यू कैन सी द पैरामीटर इन पैरामीटर पैनल, यानी कि यहाँ पे हम जो पैरामीटर पैनल ये दी गई है। तो जब भी हम सर्कल टूल की मदद से हम जब भी कैनवास में सर्कल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर पैनल में इसके सब पैरामीटर्स दिखाई देते हैं। ओके, तो कैसे ड्रॉ किया जाता है, ओके, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि सिनफिक स्टूडियो स्टार्ट करके इसके बाद हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल टूल का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्टार्ट सिनफिक स्टूडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट सिनफिक स्टूडियो। Completely loaded Synfig Studio screen. Different type of windows appear here. Okay, you have to rearrange Synfig Studio windows. Then you have to go toolbox के फाइल मेनू में जाना है, इसके अंदर पैनल्स में, इसके अंदर आपको जाना है रीसेट विंडो टू ओरिजिनल लेआउट। तो ऐसे करने से हमारा जो Synfig Studio का जो विंडो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रीअरेंज हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से हम ये वाला वर्क एरिया है, तो वर्क एरिया में हम जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो सर्कल टूल सिलेक्ट किया। इसके बाद लोअर पैलेट, तो वो जब भी हम नया कोई लेयर बनाते हैं तो इससे पहले बनाने से पहले हम इसमें जो भी सेटिंग करना चाहते हैं, कलर सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है, बैकग्राउंड कलर यानी कि फिल कलर एंड आउटलाइन कलर यानी कि बॉर्डर कलर। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने जो सर्कल टूल सिलेक्ट किया तो इसके रिलेटेड यहाँ पे जो हमारी जो पैनल है, टूल ऑप्शन पैनल, ओके, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं। टूल्स के बारे में बहुत पैरामीटर्स है। ओके, वहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। आउटलाइन नहीं रखनी है, पहले हमने क्रिएट सर्कल लेयर यानी कि ओनली आपको सर्कल लेयर ही ड्रॉ करना है विदाउट बॉर्डर। तो यहाँ पे हमको क्रिएट आउटलाइन बी लाइन के जो टिक मार्क होता है वो हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ही टिक मार्क रखना है क्रिएट सर्कल लेयर पे, तो ये सर्कल ड्रॉ होगा, वरना नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें वर्क एरिया में सबसे पहले माउस का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो बटन है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्कल टूल है वो ड्रॉ हो गया है। ओके,
तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया है। ये देखा हमने सर्कल विथआउट बॉर्डर। ओके, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर के साथ चाहिए तो फिर से हमको सर्कल टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद टूल ऑप्शन पैनल में जाने का और यहाँ पे क्रिएट सर्कल लेयर पे तो टिक रखना ही है। इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन बी लाइन पे भी आपको टिक मार्क करना है। और बाद में वर्क एरिया में फिर से हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो दूसरा सर्कल है वो बॉर्डर के साथ दिखेगा आपको। इस तरह से हम बॉर्डर के साथ विथआउट बॉर्डर हम जो भी जैसे भी चाहते हैं वैसे हम सर्कल लेयर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पैरामीटर्स पैनल जो होती है, पैराम्स पैनल में इसके सभी जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो आगे हमने देख लिया था पैरामीटर के बारे में अगले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे हम पैरामीटर पैनल के जो भी कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्कल लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। इसके बाद आपको पैरामीटर पैनल में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको कलर जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जैसे कलर चाहिए वैसे सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से मैं कलर में चेंजेस कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी आपको चेंजेस करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि भाई सर्कल बॉर्डर के साथ, इसके अलावा विथआउट बॉर्डर, ओके, दोनों हमने देख लिया। ये जो पॉइंट है इसको डक बोला जाता है, इसको भी डक बोला जाता है। तो डिफरेंट टाइप डक यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर की साइड देख रहे हैं, फर्स्ट वाली जो लाइन में आपको दिए गए हैं सब डक के बारे में दिखाई दे रहा है। ये जो है बटन्स है, बटन्स दिए गए हैं जो टॉगल बटन बोलते हैं। यहाँ से हम शो एंड हाइड कर सकते हैं डक को। ओके, तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। देखते हैं आगे कि कितने टाइप्स के डक होते हैं। तो यहाँ पे हमको एक लिस्ट बना के दिया हुआ है कि कौन कौन से टाइप के डक आते हैं। ओके, ग्रीन वाला जो डक होता है इसका यूज क्या होता है, या तो कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन कंट्रोल करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ग्रीन वाला जो डक होता है इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है ब्लू। ब्लू रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये वाला जो डक है इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे हम रेडियस के को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं रेडियस। ओके, तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑरेंज। वर्टाइस जो होता है इसको सेट करने के लिए इसके ऑरेंज जो डक है इसका यूज किया जाता है। और येलो डक है इसका यूज किया जाता है कर्व के लिए, यानी कि हम जो हमारी जो लाइन है उसको कर्व देने के लिए यहाँ पे येलो डक का यूज किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ऑरेंज डक का कैसे यूज किया जाता है, येलो डक का कैसे यूज किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों का यूज हमने देख लिया, ग्रीन और ब्लू। ओके, तो ए वाला है ग्रीन, ए वाला है ब्लू। ओके, तो इसके बाद आता है कि मैं आपको ऑरेंज कलर और येलो कलर के बारे में बता दूं। तो यहाँ पे जब भी मैं बी लाइन टूल का यूज करूंगा तब मेरे को ऑरेंज कलर का डक दिखेगा और येलो कलर का डक दिखेगा। तो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। आप देख रहे हैं कि जैसे हम ड्रॉ करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और लूप बी लाइन पे क्लिक करें। इसके बाद ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो भी ड्रॉ किया हुआ है ऑब्जेक्ट वो दिखाई देगा, अपीयर होगा। तो ए वाला जो है ऑरेंज कलर है। ओके, इसके बाद ए वाला जो है वो येलो कलर है, जिससे हम हमारा जो लाइनिंग है उसको कर्व कर सकते हैं। और ए ऑरेंज वाला जो यूज होता है पोजीशन चेंज करने के लिए। ओके, यानी कि वर्टेक्स के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है डार्क ब्लू। डार्क ब्लू जो होता है वो स्टार में होता है। स्टार जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसके एंगल चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ। स्टार सिलेक्ट करता हूँ, स्टार ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको स्टार भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब भी मैं स्टार पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ब्लू, डार्क ब्लू कलर का जो डक है वो अपीयर होगा। जैसे जैसे हम इसको घुमाना चाहते हैं वैसे घुमा सकते हैं। ओके, तो डार्क ब्लू की मदद से हम ये कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का यूज कब और कहाँ पे किया जाता है? तो वी कैन यूज द रेक्टेंगल टूल इन सेम वे वी यूज द सर्कल टूल। इट इज यूज टू क्रिएट अ रेक्टेंगल लेयर, यानी कि रेक्टेंगल लेयर बनाने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल टूल का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमको रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा और क्लिक वेर यू वांट एनी कॉर्नर of the rectangle to be, and then drag to the opposition corner as shown in figure 2.13। यानी कि ए वाली जो फिगर में आपको दिखाया गया कि कैसे ड्रॉ करना है आपको। ओके, तो इसी तरह से हम भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो ज़्यादा लेयर हो गए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ सब, और सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा उस लेयर पे और डिलीट लेयर करूँगा, तो यहाँ से सब भी लेयर है और डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद आता है कि रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करें। तो कि रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे और अब कैनवास में जहाँ से स्टार्ट करना चाहता है उसी हिसाब से अपोजिट एंगल पे हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो इसी हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल में दो डक होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे होता है और दूसरा जो होता है राइट हैंड साइड पे बॉटम पे होता है। तो इसका यूज करके हम जो भी रेक्टेंगल के साइज को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं दोनों। जब भी रेक्टेंगल को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तब हमको दोनों डक सिलेक्ट करने होते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम डक को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो भी लेयर है इसको हम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं और रखना चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ से मैं इस जो सर्कल है इसको यहाँ से घुमा के यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो जैसे वैसे यहाँ पे घूम जाएगा। ओके, यानी कि मेरी जो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, तो हम जब भी कोई भी लेयर को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं और स्ट्रेट में ले जाना है तो शिफ्ट बटन के साथ दबा के उसको एक जगह से दूसरी जगह पे रखें। तो इस तरह हम कोई भी लेयर को स्ट्रेट यानी कि वर्टिकल स्ट्रेट वर्टिकल या तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम इसको सेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम पोजीशन बदल सकते हैं स्ट्रेट में। इसके बाद आता है स्टार एंड पॉलीगन टूल। स्टार एंड पॉलीगन टूल कैसे यूज़ किया जाता है, तो कि जब भी हमको स्टार बनाना है, स्टार लेयर बनाना है तो हम स्टार का यूज़ करेंगे। जब भी हम मल्टीपल एंगल का जो भी ड्रॉ करना है तो हम पॉलीगन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमको दो फिगर्स दी गई है, फिगर 2.15a और 2.15b। तो यहाँ पे आपको 2.15a जो है उसमें यूज स्टार का यूज़ किया हुआ है, जो हमने अभी आगे कर लिया, तो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा दूसरा जो है बी पार्ट यूज ऑफ पॉलीगन टूल। ओके, तो दोनों मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार टूल सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद जो भी चेंजेस करना है तो यहाँ पे स्टार टूल ऑप्शन पैनल में आके वहाँ पे हम जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। या बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे अपीयर हो रहे 5, यानी कि यहाँ पे आपको 5 एंगल में स्टार दिखेगा। आपको स्टार के एंगल बढ़ाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10, 15 जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अप्लाई करने के लिए स्टार को यहाँ पे कैनवास में ड्रॉ करेंगे। जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
10 एंगल वाला जो भी स्टार है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और इसके बाद आता है पॉलीगन। पॉलीगन यानी कि मल्टीपल एंगल का जब भी कोई ड्रॉ करना है तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं टूल्स का। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैनवास में क्लिक करता हूँ, इसके बाद दूसरी जगह पे जहाँ पे मैं इसका एंगल बनाना चाहता हूँ तो वहाँ पे क्लिक करूँगा। तीसरी जगह पे जहाँ पे मैं एंगल रखना चाहता हूँ इसकी पोजीशन, ऐसे हम यानी कि हम जैसे चाहते हैं वैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अभी तो ख़त्म तो नहीं हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे वैसे वैसे वो आगे बढ़ेगा। ओके, तो इसको ख़त्म करने के लिए यानी कि इसको कम्प्लीटली इसको ड्रॉ करने के लिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह पे दूसरी बार क्लिक करना होगा। तो इस तरह से हम पॉलीगन का यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर के जो डक है इसकी हेल्प से हम जो भी कॉर्नर जैसे भी सेट करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो क्या क्या देखा हमने, सर्कल टूल देखा, रेक्टेंगल, स्टार और पॉलीगन। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं बी लाइन टूल। बी लाइन टूल का यूज कैसे किया जाता है। ओके, तो बी लाइन टूल इज यूज टू मेक ऑब्जेक्ट विथ एनी नंबर ऑफ पॉइंट एंड कर्व्स। क्लिक ऑन बी लाइन टूल एंड स्टार्ट इंसर्टिंग द पॉइंट। यानी कि हमको जब भी कोई हार्ड टाइप का जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना है या तो अपने हिसाब से कोई भी करना है तो हम यहाँ पे बी लाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो बी लाइन टूल पे हम जब भी क्लिक करते हैं यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पे टूल्स पे हम क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि टूल ऑप्शन पैनल में जो है टूल ऑप्शन पैनल का यूज़ करके हम जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि क्रिएट आउटलाइन बी लाइन ही सिलेक्ट हो। ओके, और कोई ऑप्शन सिलेक्ट है उसको निकाल दे क्योंकि रीजन है वो हमको नहीं चाहिए। ओके, जो आपको चाहिए तो आप ओनली रीजन रखें। क्रिएट आउटलाइन करेंगे तो बॉर्डर भी आएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट रीजन बी लाइन, यानी कि मैं हार्ट शेप ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको रीजन ड्रॉ टिक मार्क करूँगा। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे मैं शेप ड्रॉ करने की इस तरह से मैं यहाँ पे शेप बनाऊँगा। आप देख रहे हैं आपको जैसे आता है उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद और यहाँ पे हम जहाँ पे भी क्लोज करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। स्टार्ट किया था वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और लॉक बी लाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल बटन पे क्लिक जैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे आपको शेप दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, जो भी जैसा भी शेप देना चाहते हैं वैसे हम यहाँ पे जो हमारा जो डक है इसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं कि जैसा भी शेप यहाँ पे रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से हम कोई भी ड्राइंग है तो वो बी लाइन टूल से कर सकते हैं। यहाँ पे हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो पैरामीटर पैनल पे कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हार्ड कलर जो है उसको हम रख देंगे। ओके, आ गया। इसके बाद आता है ड्रॉ टूल। ड्रॉ टूल के बारे में अभी देखते हैं कि कोई भी you must be familiar with the draw tool as it is the most common tool used for drawing। ड्राइंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है जब भी हम माउस से ड्रॉ करना चाहते हैं तो माउस की मदद से हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं ड्रॉ टूल का। तो यहाँ पे एक दिया बनाते हैं तो मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, ड्रॉ टूल का यूज़ करूँगा। ओके, तो ड्रॉ टूल सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे टूल ऑप्शन पैनल में आके जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओनली एंड ओनली आउटलाइन चाहिए तो यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करें और रीजन को निकाल दें। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। इस तरह से हम दिया बना सकते हैं।
ओके, तो आप देख रहे हैं तो बढ़िया सा यहाँ पे हम दिया बना सकते हैं। इसके बाद नया जो टूल है वो आता है फिल टूल। फिल टूल का यूज़ क्या किया जाता है, तो कि कलर बकेट में से कलर लेके कोई भी ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ फिल कर सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से जो लेयर है इसमें हम फिल टूल का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं। तो पहला है सर्कल टूल, इसके बाद है रेक्टेंगल, पॉलीगन, स्टार लेयर, रीजन लेयर, आउटलाइन लेयर एंड चेकबोर्ड लेयर। यानी कि इन सभी जो लेयर्स है इसके अंदर हम फिल टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हाथ दिया गया है। ओके, तो उसमें मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो है फिल टूल है, फिल टूल पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं पैलेट एडिटर में, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी कलर करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी कलर। इसके बाद मैं यहाँ पे इस हार्ट के जो रीजन एरिया है उसमें क्लिक करूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिल टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है आई ड्रॉप टूल, यानी कि मैं जब भी कोई भी कैनवास में से कलर उठाना चाहता हूँ तब फिर यहाँ पे आउटलाइन कलर पे आपका जो भी कलर होगा वो आ जाएगा आई ड्रॉप टूल की मदद से। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आउटलाइन कलर में आपको कलर चेंज होकर आ गया है। ओके, तो कैनवास में से हम आउटलाइन कलर लेना चाहते हैं, पिक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आई ड्रॉप टूल का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है ग्रेडियंट टूल। बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार जो टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। कितने टाइप्स के ग्रेडियंट आते हैं, तो 4 टाइप्स के ग्रेडियंट है। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, नेमली लिनियर, रेडियल, कोनिकल एंड स्पाइरल। तो पहला वाला है लिनियर। तो लिनियर में क्या है, तो दिस प्रोड्यूस अ सिंपल ट्रांजिशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ओनली। ओके, लेयर को, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट आपको लाइन दिख रही है ट्रांजिशन के। ओके, तो ऐसे इफेक्ट डालने के लिए आपको लिनियर ग्रेडियंट का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम जो भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे वो वही यहाँ पे दिखाई देगा। और आपको इसके अलावा जो भी चेंजेस करना है तो यहाँ पे आपको दिया गया है ग्रेडियंट। ओके, तो ग्रेडियंट में भी हम सेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। अभी नया हम कैनवास ले लेते हैं, नई फाइल बना लेते हैं और इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं लिनियर लेआउट। लिनियर ग्रेडियंट जो है इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम टूल ऑप्शन पैनल में आएंगे। टूल ऑप्शन पैनल में जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पे हम लिनियर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो कलर है आउटलाइन और फिल कलर जो हमको रखना है वो हमारे चॉइस के अनुसार हम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, 2 कलर ले लेता हूँ और इस तरह से ग्रेडियंट आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं कैनवास में ड्रॉ कर लेता हूँ स्ट्रेटली, तो इस तरह से आपको दिखेगा ग्रेडियंट लिनियर लेआउट। ओके, इसके बाद आता है दूसरा जो ग्रेडियंट है, इसकी बात करते हैं। तो दूसरा कौन सा ग्रेडियंट है, रेडियल। तो रेडियल में क्या होगा, तो कि सेंटर में से स्प्रेड होगा। ओके, देखते हैं यहाँ पे रेडियल में दिस प्रोड्यूस सर्कुलर विद द ट्रांजिशन बीइंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि इसके जो भी इफेक्ट है वो सेंटर में से दिखाई देगी आपको। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। आप देखिए ये लिनियर को हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम रेडियल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं उस तरह से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं कैनवास में। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम हमारे जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट है वो रख सकते हैं ग्रेडियंट सर्कुलरली।
ओके, इसके बाद आता है तीसरा। तीसरा कौन सा है तो कि कॉनिकल। ओके, कॉनिकल शेप का यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेडियंट टूल, इसके बाद कॉनिकल, और यहाँ से मैं सीधा स्ट्रेट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉनिकल इफेक्ट यहाँ पे दिखेगी आपको। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉनिकल क्या है? दिस इज द अपीयरेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन अ टिप ऑफ अ कॉन, यानी कि कॉन के जैसा आपको दिखेगा वो। द ग्रेडियंट इज along the circular arc of the center and goes in all direction, यानी कि जो भी ग्रेडियंट है वो क्या करेगा, आर्क के थ्रू वो सेंटर से घूमेगा और सभी डायरेक्शन से ऐसे घूमेगा। ओके, तो इस तरह से कुछ दिखेगा आपको। यहाँ से ऐसे घूमेगा तो इस तरह से आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको दिखेगा। फोर्थ टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज अ स्पाइरल। स्पाइरल कैसे दिखता है? दिस प्रोड्यूस अ स्पाइरल ग्रेडियंट। क्लिक टू सेट द सेंटर ऑफ दिस स्पाइरल एंड ड्रैग टू सेट द थिकनेस। स्पाइरल ड्रॉ कर रहा हो तो आप देखिए कैसे किया जाता है। नई फाइल ले लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेडियंट टूल लेता हूँ और यहाँ पे टूल ऑप्शन पैनल में स्पाइरल, और यहाँ से मैं स्पाइरल को ड्रॉ कर रहा हूँ। जितने थिकनेस रखने हैं उतनी रख सकते हैं। तो जितना हम खींचेंगे इसको, ओके, उस तरह की थिकनेस आपको दिखेगी। यहाँ पे देख रहे हैं 3 ग्रेडियंट ड्रॉ हो गए। तो यहाँ से मैं कोई भी डिलीट कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट लेयर। यहाँ पे आपको एक ही ग्रेडियंट मिलेगा। यहाँ पे आपको रेडियस दिखेगा, तो उसके हिसाब से हम इसको साइज को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ग्रेडियंट टूल में मल्टी कलर भी आता है, तो कैसे कर सकते हैं मल्टी कलर वो देख लेते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टी कलर कैसे सेट किया जाता है। टूल बॉक्स की लोअर पैलेट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेडियंट एडिटर आ गया। ओके, तो यहाँ से हम ग्रेडियंट एडिटर से ये दिख रहा है आपको एरो जो है, ट्राइंगल जो अप ट्राइंगल है वहाँ पे आप क्लिक करें तो वहाँ पे हम यहाँ से मैं सिलेक्ट किया एक कलर हो गया। इसके अलावा मेरे को 2-3 कलर चाहिए, और यहाँ पे इस राइट हैंड साइड पे आपको जो दिख रहा है ट्राइंगल, ओके, वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। वहाँ पे मैं दूसरा कलर सेट कर देता हूँ। इसके बाद मैं 2-3 कलर ऐड करना चाहता हूँ। तो जहाँ पे भी आपको दूसरा कलर चाहिए वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट सी पॉइंट कीजिए, और इसके अलावा जहाँ पे भी जिस पोजीशन में चाहिए कलर वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट सी पॉइंट कीजिए। इसके बाद जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट सी पॉइंट कीजिए। ऐसे हम मल्टीपल कलर भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला कलर रख देता हूँ, और यहाँ पे दूसरा शेड रखता हूँ, और यहाँ पे इस तरह से कुछ रख देता हूँ, और यहाँ पे एक कलर रख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं तो कलर मल्टीपल कलर आ गए ग्रेडियंट में। और अभी मैं जो ग्रेडियंट ड्रॉ करूँगा वो आप देख सकते हैं। स्पाइरल ले लेता हूँ, फिर से यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। तो ऐसे मल्टी कलर में बहुत ही बढ़िया आपको ग्रेडियंट दिखेगा। ओके, तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। दूसरा कोई भी ग्रेडियंट रखना है तो वो भी रख सकते हैं। रेडियल लेते हैं तो इस तरह से दिखेगा आपको। इसके बाद आपको जो कॉनिकल लेते हैं तो इस तरह से फिर से हम सेट कर देते, तो इस तरह से दिखेगा कुछ। और लीनियर लेते हैं, ओके, तो इस तरह से दिखेगा। ओके, तो ऐसे मल्टी कलर भी हम सेट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक हमने देखा सर्कल टूल देखा पहले, इसके बाद रेक्टेंगल देखा, स्टार एंड पॉलीगन देखा, बी लाइन टूल देखा और ग्रेडियंट टूल देखा। तो इसके अलावा बहुत सारे टूल्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो नेक्स्ट आता है टेक्स्ट टूल। ओके, टेक्स्ट टूल का यूज़ क्या होता है तो कि टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं हम। तो टेक्स्ट टूल में सिलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले,
और जहाँ पे भी मैं लिखना चाहता हूँ वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स है? टेक्स्ट एंट्री। तो यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट रखना होगा और जो भी टेक्स्ट लिखना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ। यहाँ पे मल्टी लाइन एडिटर रखना है तो भी रख सकते हैं, सिंगल लाइन रखना है तो यहाँ से टिक मार्क हटा देना है और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पे कैनवास में अपीयर हो गया है। ओके, तो इस तरह से हम इसके साइज को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो हम पैरामीटर्स पैनल में जाके कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। ओके, तो इस तरह से आपका भी नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेंगे और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कैनवास में और यहाँ पे नेम लिखेंगे और इसके बाद लिखने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट अपीयर हो गया है। ओके, जो भी मैंने लिखा था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वाइट कलर आ गया है तो यहाँ से भी मैं पैरामीटर्स पैनल में जाके यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों में एक साथ सिलेक्टेड है इसलिए कलर चेंज हो रहा है एक ही साथ। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि लेयर पैनल में जब भी हम कोई भी पैरामीटर में चेंजेस कर रहे हैं जिस लेयर पे हमको करना है वही सिलेक्टेड रहना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं और कोई भी पैरामीटर में चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से हम कोई भी पैरामीटर में चेंजेस करेंगे। जूम टूल के पहले यहाँ पे टेक्स्ट टूल के थोड़े बहुत जो भी पैरामीटर्स है इसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जब भी हम कोई भी टेक्स्ट टूल ड्रॉ करते हैं का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है टूल ऑप्शन पैनल में कि साइज भी दी गई, यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया गया है और फैमिली, यानी कि आपको कौन से फ़ॉन्ट रखना है। ओके, तो जो भी फ़ॉन्ट रखना है इस हिसाब से यहाँ पे आप नेम लिख दो और यहाँ पे साइज़ कितने रखने हैं वो भी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं और ओरिएंटेशन कितना रखना है वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है जूम टूल। द जूम टूल इज यूज्ड टू गेट अ क्लोजर और फार अवे व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वर्किंग एरिया, यानी कि हम जूम टूल की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर दूर तक हम देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम जूम टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जूम टूल का यूज़ करके जूम टूल सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद जितना भी आपको देखना है जूम टूल की मदद से, ओके, तो इतना हम सिलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पे जूम टूल आपको कैनवास जो वर्किंग एरिया है उसको जूम करेगा। तो इसी हिसाब को आपको ऐसे दिखेगा। ओके, तो आप देख रहे हैं। इसके और चेंजेस आप यहाँ से नेविगेटर पैनल से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आगे बता दिया था। ओके, तो कैनवास को जितना जूम रखना है, कितना जूम इन रखना है, जितना जूम आउट रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है वेट टूल। वेट टूल का यूज़ हम कब कर सकते हैं, तो कि जब भी हमने कोई आउटलाइन का यूज़ किया हो। ओके, यहाँ पे मैंने कोई भी आउटलाइन का यूज़ नहीं किया तो मैं यहाँ पे आउटलाइन के साथ एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है आउटलाइन के साथ, आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे आउटलाइन की विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो इसी हिसाब से यहाँ पे वेट टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी बॉर्डर है इसको सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको वेट टूल को सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको वेट टूल की हेल्प से जितने भी बॉर्डर आपको इंक्रीज करने हैं उतनी कर सकते हैं।
यहाँ पे जो डक होता है इसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं, देखो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है वेट टूल, के बाद आता है ट्रांसफॉर्म टूल। इसका यूज बहुत ही होता है, कोई भी सिलेक्ट करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है या मूव करना है, तो रोटेट करना है, स्केल करना है, तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करते हैं। तो हम देखेंगे अभी स्मूथ मूव टूल। स्मूथ मूव टूल जो है वो ट्रांसफॉर्म टूल के जैसा ही वर्क करता है। एक्सपेक्ट व्हेन मल्टीपल डक आर सिलेक्टेड, select multiple duck by pressing Ctrl A or dragging a rectangle around the duck। यानी कि जब भी हमको मल्टीपल डक को सिलेक्ट करना है तभी हम कंट्रोल ए प्रेस करके भी सभी डक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और रेक्टेंगल अराउंड द डक ड्रैग करके भी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हेन वी यू ड्रैग वन ऑफ द सिलेक्टेड डक, द अदर सिलेक्टेड डक विल ऑल्सो मूव अलोंग विथ इट। यानी कि कोई भी एक डक को हम एक जगह से दूसरी जगह पे इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो दूसरे जो भी सिलेक्टेड है वो भी इसके साथ चेंज होते हैं। ओके, इसके बाद आता है स्केल टूल। स्केल टूल के बारे में अभी हम देखेंगे। यानी कि जस्ट एज वी डिस्कस स्मूथ मूव टूल, यानी कि जैसे हमने स्मूथ मूव टूल के बारे में देखा वैसे ही उसी तरह यहाँ पे स्मूथ मूव टूल में जैसे हम मल्टीपल डक सिलेक्ट कर सकते थे वैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल डक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोटेट टूल। तो रोटेट टूल कैसे वर्क करता है? ओके, तो एज इन स्मूथ मूव एंड स्केल टूल, व्हेन वी सिलेक्ट मल्टीपल डक्स and drag one of the selected duck, the other selected duck with move rotating around about the center of the selected group। तो ये देखे हम सभी टूल्स के बारे में। यहाँ पे आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक हम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।